Welcome to all students. Welcome to नीलकंठ इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। नीलकंठ इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम आज करने वाले हैं क्लास 10 की जो एक्सरसाइज है 3.2, जिसका नाम है हमारे पास सब्स्टिट्यूशन मेथड और हिंदी में इसका नाम है विस्थापन विधि। क्या नाम है इसका? विस्थापन विधि। अब इसमें क्या होता है आपके पास स्टूडेंट्स, मैं आपको थोड़ा सा जनरल आइडिया बता देता हूं। इसका चैप्टर का मेन उद्देश्य है आपके वैल्यूज को फाइंड करना। आपके पास इक्वेशंस दी होंगी और आपने क्या करना है, उन इक्वेशन को सोल्व करके आपने वैल्यूज निकालनी है। फॉर एन एग्जांपल, आपके पास x और y के फॉर्म में कोई इक्वेशन दी होगी, तो लीनियर इक्वेशन दी होगी आपके पास, जिसको आप रैखिक समीकरण भी बोलते हैं। सिंपल इक्वेशन होती है इसमें। जैसे एग्जांपल है आपके पास ऐसे दिया होगा x - y = 3 एंड मान लिखा है 2x + 4y = 7। ये रैखिक समीकरण है दो। अब आपने क्या करना है, यहां से किसी एक की वैल्यू उठानी है और दूसरे में सब्स्टिट्यूट करनी है, पुट करनी है और आपने आंसर निकालना है। सिंपल सा इस आपके पास एक चैप्टर है और आपने इसको सोल्व करना है। तो ज्यादा हम टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टूडेंट्स हम क्या करने वाले हैं, क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। आज का हमारा लेक्चर यही रहेगा सब्स्टिट्यूशन मेथड के ऊपर। इसमें हमने स्टूडेंट्स मेरे इसी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में फर्स्ट क्वेश्चन मैंने किया हुआ है। आप प्लेलिस्ट में जाके इसको आप चेक कर सकते हैं, वहां पे आपको मिल जाएगा। सेकंड क्वेश्चन हम करने वाले हैं। इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है s - t = 3 एंड सेकंड इसका आपके पास जो इक्वेशन है वो दी हुई है आपके पास s/3। आप अपनी बुक में देख सकते हैं, यहां पे मेरे पास बुक पड़ी हुई, मैं वहां देख रहा हूं s/3 + 2/2 = 6। ये स्टूडेंट्स आपका जो इक्वेशन दी हुई है। तो आप जल्दी जल्दी अपनी नोटबुक और अपना पेन अपने साथ रखिएगा और इसको करने की कोशिश करेगा। इसको देखो, ये सिंपल इक्वेशन आपके पास पड़ी हुई है, इसको ले लिया अपने इक्वेशन नंबर फर्स्ट में समीकरण 1। अब ये सिंपल नहीं है, अब आपको इसको सोल्व करना पड़ेगा। सोल्व कैसे करेंगे? सबसे पहले यहाँ पे आपने करना है 3 और 2 का लेना एलसीएम, तो ये आ गया 6। कैसे लेंगे एलसीएम? बताता मैं जो स्टूडेंट्स नहीं हैं क्या करते हैं, आपके पास ये आपके पास 2 × 2 3 × 3। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 3 × 2 6। एक तरीका और है, जब भी आपका नीचे जो नंबर अलग अलग हो, जो इस टेबल में ना आ रहे हो, तो उनका मल्टीप्लिकेशन उसका एलसीएम होता है। एलसीएम को हिंदी बोलते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, अब आपने करना क्या स्टूडेंट्स, ये फर्स्ट पार्ट उठाना है। फर्स्ट पार्ट दिखाई दे रहा होगा आपको, इसको बोलते हैं आपका न्यूमरेटर, इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर। तो हिंदी में अंश और इसको बोलते हैं हर, अंश बटे हर। तो आपने करना है यहाँ पे हर को मींस डिनोमिनेटर से इसको करना है डिवाइड। तो 6 को मैंने 3 से कर दिया डिवाइड। आपको पता है 6 को अगर मैं 3 से डिवाइड कर दूं, 3 × 6 आता है, कितना आता है 2 आ गया। जो बचा उसको कर दो फिर मल्टीप्लाई, 2 × s हो गया 2s। प्लस का साइन है, प्लस का साइन लगा दिया। स्टूडेंट्स, जहां भी आपको दिक्कत होगी, परेशानी होगी, आपने करना है, आपका कमेंट सेक्शन है वहां पे जाके आपने इसको मुझे बता सकते हैं कि यहाँ पे सब दिक्कत आ रही है। मैं अगली वीडियो डाल दूंगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। अगला 6 को आपने 2 से करते हैं डिवाइड, तो 3 बचा, 3 × t ऊपर करते हैं मल्टीप्लाई। सेम रूल अपनाना जहां पे ऐसे अपनाया है, नीचे डिवाइड ऊपर मल्टीप्लाई। 6 को 2 से करते डिवाइड, 3 आया, 3 × t 3t = 6। अब यहाँ पे आपने करना है क्रॉस मल्टीप्लाई, हिंदी बोलते हैं बचत गुणा। 2s + 3t 6 × 6 = 36। यहां तक आ गया फर्स्ट इक्वेशन नंबर सेकंड। अब देखो, ये इक्वेशन थोड़ी डिफिकल्ट थी, अब आपका एक सिंपल इक्वेशन आ चुकी है। तो स्टूडेंट्स, आपका 2 इक्वेशन आ गई हैं। अब आपने करना है इनको सोल्व करना है। सोल्व कैसे करना है? वैल्यूज को पुट करके, मींस सब्स्टिट्यूट करके निकालना है। कैसे करेंगे? देखो, 2 इक्वेशनों को मैं ऊपर लिख रहा हूं। फर्स्ट इक्वेशन है s - t = 3 एंड सेकंड इक्वेशन आपके पास 2s + 3t = 36। ये सेकंड इक्वेशन है। तो अब आपने स्टूडेंट्स क्या करना है, यहां पे किसी भी एक इक्वेशन से डील करो, या इक्वेशन 1 से या इक्वेशन 2 से। स्टेप आपके पास क्या है? कॉमन है, याद कर लो स्टेप क्या है? कॉमन है। सबसे पहले कोई भी इक्वेशन ले लो, मैं ले ली फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 आपके पास है s - t = 3। यहां से आप s या t दोनों में से किसी की भी वैल्यू निकाल सकते हैं। मैंने s की वैल्यू निकाली, s = 3, इस साइड आके क्या हो गया +t। तो देखिए स्टूडेंट्स, आपके पास यहाँ पे इक्वेशन थर्ड आ गया। अब इसको आप हिंदी में लिखते हैं, देखिए यहाँ पे समीकरण 1 से क्या लिखेंगे? समीकरण, हिंदी वाले बच्चे स्टूडेंट्स क्या रहते हैं? समीकरण 1 से।
समीकरण 1 से मीन्स आपको जो समीकरण 1 आया है इसको आपने दिया। हाँ स्टूडेंट्स, मैं थोड़ा फास्ट बोलता हूँ तो आप मुझे बता दीजिएगा कि सर थोड़ा स्लो हो जाइए, आप उसमें कमेंट सेक्शन बता सकते हैं इसके बारे में, ठीक है। अब यहाँ पे s इज इक्वल टू 3 प्लस t आ गया। अब आपने क्या करना है, सेकंड स्टेप क्या बोलता है, सेकंड स्टेप में स्टूडेंट्स आपने करना है जो आपने इक्वेशन ली थी, ली कौन सी थी, इक्वेशन 1 ली थी, उसमें ये वैल्यू तक नहीं करनी है, जो इक्वेशन बच गई है उसमें पुट करनी है। क्यों? क्योंकि इक्वेशन 1 का ही यूज करके आपकी इक्वेशन थर्ड बनी है, इसलिए आप ये जो थर्ड इक्वेशन आई है इसकी वैल्यू कहां डालेंगे, जो बच गया, बची कौन सी इक्वेशन है, 2 में डाल दीजिए इसकी वैल्यू बाय सब्स्टिट्यूटिंग, ठीक है, दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर, कौन सी किसमें डालोगे, सेकंड में। हिंदी में लिखना आपने समीकरण 3 का मान 2 में भरने पर, तो समीकरण 3 का मान 2 में भर दीजिए आप। समीकरण 3 आपके पास पड़ी हुई है s इज इक्वल टू 3 प्लस t, सेकेंड इक्वेशन है 2s प्लस 3t इज इक्वल टू 36। अगर आप स्टूडेंट्स मेरी वीडियो थोड़ी फास्ट लगती है तो कृपया करके आप इसको थोड़ा स्लो करके भी देख सकते हैं, और ये जो जिम्मेदार मैंने करवाया है, अगर आपको कहीं परेशानी है आप दोबारा से इसको देख सकते हैं, क्योंकि मैं यूट्यूब में डालने वाला हूं और इसमें जो भी होगा वो कंटेंट आपको दोबारा देख सकते हैं, ठीक है। तो 2 इंटू एस, अब एस की वैल्यू कितनी है आपके पास, यहाँ पे 3 प्लस टी डाल दीजिए आपने वैल्यू, आगे है 3t इज इक्वल टू 36, ठीक है, ये आपके पास आगे इक्वेशन। तो यहां से आप अब क्या करो, देखो 2s की वैल्यू है 3 प्लस t, सामने देखा जरा आपके पास, अब इसको कर दो हमने मल्टीप्लाई, 2 3 जा 6, 2 इंटू टी 2t, ठीक है, प्लस है 3t इज इक्वल टू 36। यहां तक आपके पास ये इतना सा आ चुका है। अब आगे क्या कीजिए, अगला स्टेप है आपके पास, इसको सोल्व कीजिए, 6 2 प्लस 3t हो गया 5t, कितना हो गया 5t इज इक्वल टू 6 को आप इस साइड ले जाइए, यहाँ है 36। ध्यान रखना स्टूडेंट्स कि कोई भी वैल्यू यहाँ पॉजिटिव हो यहाँ जाके नेगेटिव हो जाती है, तो -6 आ गया, तो 5t इज इक्वल टू कितना आ गया 30, t की वैल्यू कितना आ गई 30/5, ये आ गया सर 5 6 30, t की वैल्यू आ गई 6। अब आपने क्या करना स्टूडेंट्स, थर्ड इक्वेशन थी, मैं थर्ड इक्वेशन यहां लिखा हूं, s इज इक्वल टू 3 प्लस t, आई थिंक ये था ना आपके पास। थर्ड इक्वेशन देखिए आपके पास क्या थी, उसमें वैल्यू डालिए, s इज इक्वल टू था 3 प्लस t। तो अब ये थर्ड इक्वेशन जो भी आपके पास है इसमें t की वैल्यू डाल दीजिए, t की वैल्यू कितनी है आपके पास, t की वैल्यू आपके पास 6 है, ये डाल दीजिए इस इक्वेशन में। तो देखो क्या आ गया आपके पास, s इज इक्वल टू 3 प्लस 6 कितना आ गया 9, तो s की वैल्यू आ गई 9 और t की वैल्यू कितना आ गया आपके पास, t आ गया 6, ये आपके पास आ गया इसका आंसर। आपने लिख देना है, क्या लिखना है, t का मान समीकरण 3 में भरने पर, 3 आपका सामने दिखाई दे इक्वेशन ये इंग्लिश में लिखेंगे बाय सब्स्टिट्यूटिंग दीज वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 3। तो स्टूडेंट्स आपका क्वेश्चन हो चुका है, यहाँ पे s का आंसर आया 9, t का आंसर आया आपके पास 6। आई होप आपको क्वेश्चन अंडरस्टैंड हुआ होगा। अब हम करेंगे बाकी जो इसके पार्ट हैं, इसके पार्ट बाकी बचे हुए हैं, आप क्या करना स्टूडेंट्स, इसको ट्राई करना, जहां पे आपको जो क्वेश्चन नहीं आएगा उसको आप मुझको कमेंट सेक्शन बता दीजिएगा कि सर इस क्वेश्चन का ये पार्ट मुझे समझा दीजिए, मैं दोबारा से वो आपका यूट्यूब में डाल दूंगा इसका, ठीक है। हम आप करेंगे सेकंड क्वेश्चन, इसका सेकंड क्वेश्चन में जहां n की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपके पास, सेकंड इक्वेशन है स्टूडेंट्स आपके पास, क्वेश्चन नंबर 2, सॉरी इक्वेशन नहीं, क्वेश्चन है 2x प्लस, आप देख लीजिएगा क्वेश्चन, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू, बुक में आपका पढ़ा होगा 3y इज इक्वल टू 11, ये आपके पास इक्वेशन है। इस इक्वेशन को आप दे दीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट, क्योंकि सिंपल दी हुई है,
सेकंड इक्वेशन है 2x माइनस 4y, 2x माइनस 4y इज इक्वल टू, आपका पड़ा हुआ है 24 माइनस का 24 है, ठीक है। ये सेकंड इक्वेशन है। बहुत है कि आपने इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, फिर आपने m की वैल्यू फाइंड करनी है। अब आपको m को दिखाई दे रहा है, तो m कहां से निकालना है? इक्वेशन दी है y इज इक्वल टू mx प्लस 3। देखो स्टूडेंट्स क्या होगा, आप पहले x निकाल लो, फिर y निकाल लो और उसकी वैल्यू इस इक्वेशन में डाल दो, आपका m निकल जाएगा। तो अब इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना पड़ेगा। वही आपका सेम स्टेप है, सेम स्टेप को दोहराते जाओ। लिख लो फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 आपके पास 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11, 2x इज इक्वल टू आपका ये साइड आ गया 11 माइनस 3y। मैंने पहले बताया स्टूडेंट्स यहाँ प्लस का जाके माइनस का हो जाएगा, तो x की वैल्यू निकली 11 माइनस 3y अपॉन 2, ठीक है। ये आप इक्वेशन दे इसको थर्ड, और इसको आप लिख लीजिए थर्ड इक्वेशन। क्यों? क्योंकि आपने अब जो भी पहले आपको y की वैल्यू निकालनी है, फिर लास्ट में x की वैल्यू, जो भी y की वैल्यू आएगी यहां पुट करके x की वैल्यू निकल जाएगी। चलिए अब लिख लो बाय सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन। आपने कौन सी इक्वेशन में इसकी वैल्यू डालनी है? आपका देखो x आ गया, इक्वेशन कौन सी ली थी आपने? फर्स्ट ली थी, तो फर्स्ट में डाली इसकी वैल्यू कहां डालोगे आप? सेकंड में, इक्वेशन नंबर सेकंड। आप हिंदी में लिखेंगे स्टूडेंट्स, आप देखोगे समीकरण 3 का मान समीकरण कहां पे? 2 में भरने पर, ठीक है। यहां लिखोगे आप समीकरण 1 से, सेम स्टेप आपको पता ही है। तो आपका सेकंड इक्वेशन है 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24। तो यहाँ पे 2 x कितना है आपके पास? 11 माइनस 3y अपॉन 2, माइनस 4y आगे है इज इक्वल टू माइनस 24। 2 से 2 कट गया, सेम है, कट जाते हैं। अब आपके पास क्या आंसर निकला स्टूडेंट्स? आगे 11 माइनस 3y माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24। यह आ गया 11 माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 24। मैं आगे करता हूं इसको, आप आई होप आपने लिख लिया होगा। यहाँ देखो सेम y इज इक्वल क्या फाइंड करना है आपको? mx प्लस 3 फाइंड करना है, इसमें m की वैल्यू निकालनी है। अब आपको 11 को इस साइड ले आओ, तो आ गया माइनस का 11, क्योंकि यहाँ प्लस का यहाँ जाके माइनस का हो जाएगा। माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 35, माइनस से माइनस कट गया, 7y इज इक्वल टू 35। तो y की वैल्यू कितनी आ गई आपका स्टूडेंट्स? कितनी आ गई? कितनी आ गई? y इज इक्वल टू 35 अपॉन 7, 7 5 35, तो y की वैल्यू आ गई 5। आई होप यहां तक आपको अंडरस्टूड हो गया होगा, ठीक है। अब आपने क्या करना है, यहाँ 3y, ठीक है, यहाँ पे क्या करना है? देखो y आ गया, y की वैल्यू यहाँ थर्ड इक्वेशन में डाल दो, सिंपल है। आप चाहे 1 में डाल लो, 2 में डाल लो या 3 में डालो, आंसर सेम ही आएगा। बट यहाँ थर्ड इजी है, तो आप इसमें डालोगे आंसर निकल जाएगा इजीली, ठीक है। बाकी आगे सेम आएगा, क्या आएगा? सेम बाय सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू, कौन सी वैल्यू? y की, इन इक्वेशन नंबर थर्ड। आई होप आप लिख लोगे। तो थर्ड में डाल देते हैं x इज इक्वल टू 11 माइनस 3, y है 5 अपॉन 2। तो आ गया आपके पास 11 5 3 15 अपॉन 2। तो x की वैल्यू आ गई माइनस 4 अपॉन 2, कितना आ गया? माइनस का 2। तो देखिए यहां से क्या निकला? x आ गया माइनस 2 और y का निकला आपके पास y आ गया 5, यह आपस निकल के आया x और y की वैल्यू। अब आपने क्या करना है? इक्वेशन क्या? आपने m की वैल्यू निकालनी थी, तो m कितना है? y इज इक्वल टू mx प्लस 3 है। तो y इज इक्वल टू, देखो y की वैल्यू कितनी है? 5 है, डाल दो 5, m सेम आ गया, x हो रहा है इसके साथ मल्टीप्लाई, तो x कितना है? देखिए ऊपर x की वैल्यू आपने निकालिए, सो नीचे है -2, कितना आ गया? -2 प्लस 3। तो आगे निकला आपके पास y इज इक्वल टू -2m प्लस 3। अब इसको साइड ले आओ या इसको साइड ले आओ, आपकी मर्जी है। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं, 5 - 3 इज इक्वल टू -2m, आगे तो आपका ये आ गया 2 इज इक्वल टू -2m और m आ गया -2/2, कितना आ गया आपके पास? माइनस का।
तो m की वैल्यू स्टूडेंट्स कितनी निकली -1। तो ये आपका आंसर है। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा। अगर नहीं आया होगा तो आप कमेंट सेक्शन में इसको बता सकते हैं मेरे को, सर ये चीज है यहाँ पे तक ये समझ नहीं आया, ठीक है। बाकी अब स्टूडेंट्स हम करेंगे, इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 3 वो करेंगे स्टार्ट, ठीक है। आप इसको एक बार एनालाइज कर लीजिए, फिर हम इसको स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टूडेंट्स अब हम करते हैं सेकंड क्वेश्चन, सॉरी हम करेंगे अब थर्ड क्वेश्चन, क्योंकि सेकंड हमारा ऑलरेडी हो चुका है। थर्ड क्वेश्चन में स्टूडेंट्स क्या है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि दो, आप अपनी बुक अपने पास रखिएगा क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी बुक है, मैंने आपको बताया हुआ है, तो प्लीज आप अपनी बुक अपने पास रखिएगा। दो संख्याओं का अंतर 26 है। दो संख्याएं दी हैं, उसका जो अंतर कहता है डिफरेंस, इंग्लिश में बोलेंगे द डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर इज 26। और दो नंबर का अंतर दिया 26, आगे बोला आपके पास, और एक संख्या दूसरी संख्या की आपके पास है 3 गुनी है। द फर्स्ट नंबर इज द 3 टाइम द सेकेंड नंबर, ये कंडीशन दी हुई है। अब आपको इसमें फाइंड करना स्टूडेंट्स कि वो संख्याएं हैं कौन सी। तो सबसे पहले मान लिया लेट द फर्स्ट नंबर, इसको मान लिया मैंने स्टूडेंट्स x मान लिया, क्या मान लिया x। अब इसको हिंदी में लिखेंगे माना पहली संख्या, इसको मान लिया क्या x, ठीक है। लेट द सेकंड नंबर, आप एग्जाम में पूरा सेकंड लिखना जो SECOND होता है, ठीक है। इसको अब देखो सेकंड नंबर क्या है, सेकंड नंबर क्या है, बोलते दो नंबर का जो डिफरेंस है, अंतर है, वो 26 है। तो पहला नंबर x है, दूसरा y है, इसका डिफरेंस करता है माइनस का डिफरेंस क्या है 26 है। तो स्टूडेंट्स आपको सोचिए यहां से y कितना आएगा, अब इसको y कंसीडर कर लो, y कितना आ जाएगा, देखो y आ गया -y, इसको आप इस साइड ले आइए, 26 माइनस x, देखिए माइनस y निकालना, आपको y निकालना है, तो y कितना आ जाएगा, y आ जाएगा नेगेटिव साइड की साइड आ गया 26 माइनस x, देखो क्या हो गया प्लस माइनस और माइनस होते हैं प्लस। अब आपको पता है कि स्टूडेंट्स की कभी भी नेगेटिव वैल्यू को पहले लिखा जाता है, उसको लिखते हैं बाद में, और पॉजिटिव को पहले लिखते हैं। तो x को मैंने पहले लिख लिया और इसको लिख दिया बाद में। तो सेकंड नंबर क्या है स्टूडेंट, x माइनस 26, ठीक है, क्या आ गया x माइनस 26, ठीक है, ये आ गई। अब कंडीशन दी हुई है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न अनुसार बोला जो फर्स्ट नंबर है, फर्स्ट नंबर क्या है x है, दूसरे नंबर का 3 गुना है, ये कंडीशन आपको दी हुई है, ठीक है। पहली संख्या यानी एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो दूसरी संख्या कौन सी है y, इसकी क्या है 3 गुना में, 3 से कर दो मल्टीप्लाई 3y। अब आपको देखिए यहां पर अगर आप इसको सॉल्व करेंगे आपका आंसर क्या आएगा, ठीक है, x इज इक्वल 3y आ गया, एंड आपको निकालना है दो संख्याएं हैं कौन सी, ठीक है। तो आप निकाल लीजिए कौन सी संख्या है। अगर मैं x की वैल्यू कितनी है, सॉरी y की वैल्यू कितनी है, x माइनस 26, यहां डाल दूं तो कितना आएगा 3, y कितना है x माइनस 26। तो देखो इसको सॉल्व करने से क्या आएगा, x इज इक्वल टू 3x, ठीक है, 26 इंटू 3, 6 इज 18 एंड 3 2 6 7, ठीक है, 78, इसका आ गया माइनस का 78। अब आप इसको साइड लाओ, x माइनस 3x, ये प्लस का आगे माइनस का, माइनस 78 आ गया। आई थिंक यहां तक आपको समझ आ गया, आगे करते हैं, ठीक है, आगे सोल्व करेंगे इसको। तो आ गया माइनस का 2x इज इक्वल टू माइनस 78, माइनस कट गया, x आ गया 78 अपॉन 2, काट दीजिए इसको, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 9 जा 18। तो फर्स्ट नंबर स्टूडेंट्स कितना आ गया 39, कितना आ गया आपके पास 39, ठीक है, कितना आ गया 39। अब अगर फर्स्ट नंबर 39 आ गया तो सेकंड नंबर कितना आएगा, सेकंड नंबर देखिए आपके पास क्या है, y इज इक्वल टू x माइनस 26 है, तो अगर x की वैल्यू कितनी है 39, यहां डाल दिया आप तो कितना आंसर आ जाएगा, देखो तो y आ जाएगा y इज इक्वल टू x माइनस 26। आप लिख देना यहां पे by substituting this value
इन इक्वेशन जो भी है यहाँ पे इक्वेशन ये ना y इज इक्वल टू x माइनस 26, इसको आप अपनी मर्जी से कोई इक्वेशन दे देना, जैसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, ठीक है, इसको देना सेकंड, तो इक्वेशन नंबर 1 में इसकी वैल्यू डाल दो। तो y आपके पास देखो x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू है 39 माइनस कितना आ गया 26, तो y कितना आ गया 13, ठीक है। अगर आप 39 से 26 माइनस करेंगे कितना आएगा आपके पास, कितना आएगा 13। तो अब जब कंडीशन भी वेरीफाई होगी, कंडीशन क्या बोला था कि आपके पास दो नंबर का जो डिफरेंस है वो कितना था, आपके पास 26 था, है ना, ये था ना, दो नंबर का डिफरेंस क्या था 26। देखते हैं पहला नंबर क्या है, कंडीशन भी आपने अप्लाई करनी है, क्या आपका आंसर सही है या गलत है। दो नंबर, पहला नंबर क्या था आपके पास, कितना आया 39, कितना आया 39, दूसरा कितना आया 13, कितना आया 13। अगर इसका हम माइनस करें कितना आएगा आपके पास, 9 से 6 गए 6, कितना आएगा 26। कंडीशन वेरीफाई है। सेकंड कंडीशन देखो क्या थी कि पहली संख्या दूसरी संख्या की क्या थी 3 गुना, तो पहली संख्या आई आपके पास क्या आई, ठीक है, आपके पास क्या थी x थी, वो पहली संख्या दूसरी संख्या कितनी है 13, इसकी कितनी 3 गुना, तो 13 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूं कितना आएगा 39 आएगा, जो कि आपका आंसर भी है। समझ आ गया स्टूडेंट्स, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। तो इसी तरीके से बाकी क्वेश्चन भी करने हैं आप लोगों ने। अब आपके पास बाकी जो क्वेश्चन बचे हैं एग्जाम में, मैं आपको बता देता हूं एचपी बोर्ड के हिसाब से, जो आपके पास है क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर इसी का थर्ड का फिफ्थ पार्ट और सिक्स्थ पार्ट, ये एग्जाम आते हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स आपके पास ये जैकब वाला एग्जाम में क्वेश्चन आता है, बड़ी बात, ठीक है। तो आप इन क्वेश्चंस को ध्यान से करना, अगर नहीं होगा तो मेरे को बताना, मैं जैकब वाला करवाता हूं लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, बाकी आप इसके जितने पार्ट बचते हैं आपको ट्राई करना, ठीक है। चलिए लास्ट पार्ट करते हैं इसका जैकब वाला। जहां पे आपको दिक्कत होगी स्टूडेंट्स आप मेरे को बोल सकते हैं कि सर ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है, इसको समझा दीजिए। अच्छा, अब जैकब वाला क्वेश्चन करते हैं। आपके पास लास्ट इसका पार्ट है, आई थिंक इसका सिक्स्थ पार्ट है। क्वेश्चन बोल रहा है 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, उनकी वर्तमान आयु क्या होगी। आपको देखो एक जैकब है, एक जैकब का बेटा है, आपको क्या करना है, दोनों की प्रेजेंट है वर्तमान आयु निकालनी है। तो आप कैसे करेंगे इसको, लिख लो लेट द प्रेजेंट एज ऑफ जैकब, इसको मान लिया मैंने x, अलग लिया हमें ईयर, अगले लिया आप हिंदी लिखोगे माना जैकब की, जो चीज फाइंड करनी है स्टूडेंट्स उसको मान लो, जैकब की वर्तमान आयु, इसको मान लिया मैंने x ईयर या x वर्ष, हिंदी बोलेंगे वर्ष, ठीक है। अच्छा, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ जैकब सन, इसको मान लिया y ईयर, हिंदी में लिखेंगे माना जैकब के पुत्र की वर्तमान आयु, इसको मान लिया मैंने y वर्ष। याद है, आई थिंक आपको क्लियर हो गया। अब चलते हैं कंडीशंस के ऊपर। अब क्या करना है, इस क्वेश्चन में कंडीशन के ऊपर जाना, जो कंडीशन बोली हुई है। कंडीशन क्या लिखी है कि अगस्त 5 वर्ष बाद होता है, जैसे मान लो आज आपकी एज है 10 वर्ष, तो 5 वर्ष बाद हो जाएगी 15 साल, कैसे कंडीशन बोल रहा है, तो लिख दिया आपने 5 वर्ष बाद या पश्चात। जैकब की आयु इंग्लिश में लिखिए आप एज ऑफ जैकब। आज वर्तमान आयु x है, 5 वर्ष बाद क्या होगी x प्लस 5, x प्लस क्या हो जाएगा 5 ईयर। नेचुरली बात है कि अगर मैं बोला 10 है, 5 वर्ष बाद हो जाएगी 15, ठीक है। एज ऑफ जैकब सन, एज ऑफ, मैं इंग्लिश में लिख रहा हूं, आप प्लीज इसको हिंदी में कन्वर्ट कर लेना, ठीक है। एज ऑफ जैकब सन, यानी
आज y थी, 3 वर्तमान y है, 5 वर्ष हो जाएगी y प्लस 5 ईयर। ठीक है, आई थिंक यहां तक आपको समझ आ चुका होगा। ठीक है, अब चलते हैं आगे, कंडीशंस के ऊपर चलते हैं। बोलते जो 5 वर्ष बाद है, आगे लिखोगे आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार। ठीक है, प्रश्न साहब बोलता है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। तो जैकब की आयु क्या है 5 वर्ष बाद? x प्लस 5 है, और उसके पुत्र की आयु क्या है? y प्लस 5 है। इसके पुत्र की आयु ये है, इसकी 3 गुना हो जाएगी, मतलब कर दो 3 से मल्टीप्लाई, जैसे पिछले क्वेश्चन सेम वैसे। ठीक है, अब आपने करना है आगे, इसको सॉल्व करना है। x प्लस 5 इज इक्वल टू 3y, 3 इंटू y 3y, 3 5 का 15। अब आपके पास इक्वेशन को इस साइड है, x माइनस 3y इस टू y को। ठीक है, यहाँ प्लस का है माइनस का, 15 माइनस 5, यहाँ प्लस का है माइनस का, x माइनस 3y इज इक्वल टू 10। यह इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, अब चलते हैं स्टूडेंट्स अगली कंडीशन पे। अगली कंडीशन में क्या बोल रहा है कि आपके पास लिखा है 5 वर्ष पूर्व, 5 यानी 5 वर्ष पश्चात बाद की कंडीशन। अब आइए 5 वर्ष पूर्व में 5 ईयर, ठीक है, 5 ईयर एगो, 5 वर्ष पहले की बात है। तो 5 वर्ष पहले आपके पास जैकब की एज क्या आएगी स्टूडेंट्स? अगर आज वर्तमान x थी, मतलब 10 साल थी, 5 वर्ष पहले क्या होगी? 5 होगी ना, मीन्स x माइनस क्या हो जाएगा? 5 ईयर। वर्तमान आपने x मानी है, तो 5 वर्ष पहले क्या हो जाएगी? x माइनस 5। एज ऑफ जैकब सन, जैकब सन आज y थी, 5 वर्ष पहले हो जाएगी y माइनस 5 ईयर। अब चलते हैं कंडीशन पे, अगेन आएगी कंडीशन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। बोलता है 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। ठीक है, तो जैकब की एज क्या है? x माइनस 5, उसके पुत्र की एज क्या है? y माइनस 5। इसकी कितनी है? 7 गुना में 7 से कर दो मल्टीप्लाई। अब इसको सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। x माइनस 5 इज इक्वल टू 7 इंटू y 7y, 7 5 का 35। x y को इकट्ठा कर लो, x माइनस 7y, यहाँ के माइनस 35, यहाँ जाके प्लस का 5, x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 30। यह इक्वेशन सेकंड। अब आपने स्टूडेंट्स इन दो इक्वेशन से डील करना है, द्वारा विस्थापन विधि सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करना है और आपको इनकी परसेंटेज निकालना है। इतना काम करना है। ठीक है, कंडीशन मैंने निकाल दी है। मैं अब 1 बाय 1 आपकी इक्वेशन लिख रहा हूं। फर्स्ट इक्वेशन है x माइनस 3y इज इक्वल टू 10। ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन क्या है? सेकंड है। चलो ठीक है, अब मैं आपको मिटा रहा हूं स्टूडेंट सारा कुछ। फर्स्ट इक्वेशन थी x माइनस 3y इज इक्वल टू 10। ये दो इक्वेशन है। अब आपको पता क्या करना है, एक इक्वेशन से डील करो। फ्रॉम इक्वेशन 1 समीकरण 1 से मैंने 1 ले ली। एक क्या है? x माइनस 3y इज इक्वल टू 10। तो यहां से निकला तो x इज इक्वल टू, इस साइड ले आओ, 10 प्लस 3y। अब इसको क्या करेंगे आपको पता है, थर्ड इक्वेशन देंगे, जैसे पिक्चर दिया हुआ क्वेश्चन लिख दो। x बाय सब्स्टिट्यूटिंग, x का मान समीकरण 1 में थी, किसमें भरेंगे? 2 में, बाय सब्स्टिट्यूटिंग। ठीक है, मैं फटाफट लिख रहा हूं ताकि आप लिख लें। ठीक है, दिस वैल्यू इन इक्वेशन कौन सा आएगी? सेकंड। सेकंड आपके पास x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 30। तो x माइनस 7, ठीक है, x वैल्यू है, सॉरी 10 प्लस क्या है? 3y, आगे है माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 30। तो यहां से क्या निकला? अब ये आ गया प्लस माइनस माइनस 7 से 3 ये बचा माइनस का 4y इज इक्वल टू माइनस 30, यहां जाके माइनस का 10 हो गया। अब माइनस माइनस होते हैं प्लस, तो 30 प्लस 10 हो गए 40। ठीक है, 30 प्लस 10 हो गए 40। माइनस 4y इज इक्वल माइनस 40, माइनस माइनस कट गया, बाय आगे 40 अपॉन 4, फिर आ गया 10।
तो y की वैल्यू 10 आ गई। y किसकी है? थी जैकब के सन की। तो जैकब का जो सन है, पुत्र है, वो 10 वर्ष का है वर्तमान में, ठीक है, प्रेजेंट में। अब करते हैं इसकी वैल्यू कहां पुट करोगे, आपको पता है बाय सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन। किसमें डालोगे? जो आपका थर्ड इक्वेशन है। थर्ड इक्वेशन स्टूडेंट्स आपके पास ये है, ये वाली, इसमें डालोगे आप। तो अब आप क्या करो, y की वैल्यू उठाओ और इसमें डाल दो। तो x इज इक्वल टू 10 प्लस 3, y कितना है 10, तो x आ गया 10 प्लस 30, कितना आ गया, x आ गया 40 ईयर। तो अब आपको यहां से क्लियर हो गया होगा कि जैकब की एज, प्रेजेंट एज ऑफ जैकब, क्या मानी था हमने, x कितना आ गया आपके पास, x कितना है 40 ईयर, और प्रेजेंट एज ऑफ जैकब सन मानी था हमने y कितना आ गया 10, लगा दिया अपने साथ में ईयर। तो स्टूडेंट्स ये आपका आंसर है। अब आई होप आपको ये एक्सरसाइज अच्छे से समझ आ चुकी होगी। इसमें आपने क्या किया, वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट किया। इसके सिवाय जितने भी क्वेश्चंस बचे हैं मेरे अकॉर्डिंग आप वो ट्राई करना, क्योंकि आपके लिए जरूरी है ताकि आपका दिमाग लगे। अगर आपको नहीं आता है तो आप क्या कीजिएगा, मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि कौन सा क्वेश्चन नहीं हो रहा है। फर्दर अगर आप लोगों ने इसकी अच्छे से तैयारी करनी है तो आप नीलकंठ इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर सकते हैं। इसका एड्रेस है विलेज छलाड़ा, प्रेजेंट में जो इसका एड्रेस है पोस्ट ऑफिस एंड तहसील सिमटा, डिस्ट्रिक्ट चंबा, हिमाचल प्रदेश। यहाँ पे इसका कैंपस है, आप यहाँ पे आइए, आपको ज्वाइन कर सकते हैं और आपको सारी ट्यूशन कोचिंग वगैरह प्रोवाइड की जाती है। यहाँ पे हमारा प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे बच्चों को कोचिंग भी दिलवाई जाती है। करंट में हमारे बैच जो बैठ रहे हैं वो है इंडियन आर्मी, जीडी का, एसएससी जीडी का, एसपी पटवारी एग्जाम का, और आपके पास फर्दर एग्जाम की हम भी तैयारी करवाते हैं। ट्यूशन यहाँ पे अवेलेबल है, आप सिंपली यहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। जो यहाँ पे इस टाइम ऑफर चला हुआ है, डिस्काउंट चला हुआ है। डिस्काउंट क्या है कि जो स्टूडेंट्स यहाँ पे ज्वाइन करते हैं, +1 +2 से स्टार्ट जाता है, +1 +2 का बच्चा ज्वाइन करे, उसको ट्यूशन वगैरह टोटल फ्री रहती है। वो कैसे फ्री रहेंगी, हम उनके एडमिशन करवाते हैं डिप्लोमा कोर्सेज में। जैसे आपके पास है DCA, डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, जो कि 10th पास कोई भी कर सकता है। वहां पे आप यहाँ पे आइए, उसकी आपका एडमिशन फीस रहती है 2000 फीस और 1000 है मंथली आपके पास। उसमें 1000 रुपीज में आपके पास हम आपको डिप्लोमा करवाते हैं, प्लस आपके ट्यूशन वगैरह आप दिन में सब्जेक्ट की ट्यूशन पढ़ो। जैसे +1 का बच्चा है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स की पढ़े तो आपके वैसे अराउंड फिगर 2000 की समथिंग फीस मिल जाती है, लेकिन यहाँ आपके 1000 में डिप्लोमा भी होगा प्लस आपके ट्यूशन भी होगी। ये ट्यूशन आप टोटली फ्री रहेगी, आपकी मर्जी, आप दिन में सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं। तो हमारी तरफ से यह भी चला हुआ है, 21 मई तक लिमिटेड है और लिमिटेड सीट्स की अवेलेबल रहता है। तो आप जल्दी से जल्दी ज्वाइन कीजिए ताकि हम आपको ये दे सकें जितना भी आपका। इसके सिवाय आपको कोचिंग भी है, यहाँ पे कोचिंग आप लेंगे, कोचिंग भी फ्री है। आप कहीं और से लेंगे कोचिंग तो आप वहां पे काफी 7000 10,000 या इवन मैक्सिमम फीस रहती है, लेकिन यहाँ पे आपको कोचिंग टोटल है फ्री है। चलिए इसके बाद हम आपके पास कोचिंग की बात करते हैं। तो कोचिंग में आपको क्या है, जितनी कोचिंग आपको फ्री रहेगी, सेम आपके पास तरीका है, आप डिप्लोमा में इनरोल कीजिए। आप स्टूडेंट्स कहीं बाहर जाते हैं तो आपका वो डिप्लोमा की फीस ही काफी ज्यादा है और आपके पास जितनी 18-20,000 लग जाती है फीस। इसके बाद आपको क्या बोलते हैं, कोचिंग फ्री नहीं मिलती, यहाँ पे कोचिंग फ्री है आपके लिए, उतनी फीस, उससे कम फीस है और आपके पास क्या है, कोचिंग फ्री रहेगी और आपका समय बचता है। सेकंड बात ये कि आप +2 बार सोचेंगे मैं डिप्लोमा करूंगा, ये करेंगे तो आपका समय बर्बाद होता है, समय बचता है यहाँ पे। तो आपका सबसे बड़ी कदर तो समय की है, पैसा बचता है। सेकंड चीज ये है, तो आप जल्दी जल्दी यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। ये आपके जो सीटें हैं ये लिमिटेड है, दोबारा बता दें, कल को आप दोबारा आएंगे, मान लो कुछ महीनों बाद, तो हो सकता है ये ऑफर ना रहे, तो आप जल्दी जल्दी ज्वाइन कीजिए हमारा नीलकंठ इंस्टीट्यूट। तब तक के लिए आप ये क्वेश्चन कीजिए और इसको अच्छे से कीजिएगा जितने आपके यहाँ क्वेश्चन है, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।